गोरखपुर से बड़ी खबर। खजनी कस्बे से सामने आई इस हृदय विदारक घटना ने रिश्तों और भरोसे की नींव को झकझोर कर रख दिया है। ज्वेलरी कारोबारी के 10 वर्षीय मासूम पोते का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बच्चे का शव घर से महज 50 मीटर दूर एक पड़ोसी कारोबारी के मकान के बेसमेंट से बरामद हुआ। जिस पड़ोसी पर कभी भरोसा किया जाता था, वही इस जघन्य अपराध का आरोपी निकला। खजनी निवासी लक्ष्मी नारायण वर्मा इलाके के प्रतिष्ठित ज्वेलरी कारोबारी हैं। उनके बेटे हनुमान वर्मा का सबसे छोटा बेटा वैभव वर्मा 10 वर्ष स्थानीय नोवेल्स एकेडमी में कक्षा 4 का छात्र था। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे वैभव स्कूल से घर लौटा। रोज की तरह उसने बैग रखा, कपड़े बदले और साइकिल लेकर खेलने निकल गया। दादी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन उसने अभी आता हूँ कहकर बाहर चला गया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी। करीब आधे घंटे बाद खबर मिली कि वैभव की साइकिल घर के पीछे लवारिस हालत में पड़ी है। परिवार के लोग घबरा कर मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। कुछ दूरी पर उसकी एक चप्पल मिली, जिसने आशंका को और गहरा कर दिया। देखते ही देखते पूरा परिवार और मोहल्ला बच्चे की तलाश में जुट गया, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। खोजी कुत्ते ने खेतों के रास्ते एक दिशा पकड़ी, जिससे साफ हुआ कि बच्चे को सुनसान रास्ते से ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी वैभव साइकिल से जाता दिखा, लेकिन उसके बाद वह कहीं नजर नहीं आया। जांच के दौरान पुलिस को पड़ोस में रहने वाले कपड़ा कारोबारी सर्वेश भट्ट पर शक हुआ। उसके बयान लगातार बदलते रहे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके ही घर के बेसमेंट से मासूम वैभव का शव बरामद हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि 27 जुलाई 2026 को गुमशुदगी की तहरीर के आधार पर थाना खजनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। त्वरित जांच के दौरान आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक और दर्दनाक पहलू को उजागर किया। वैभव की मां श्वेता वर्मा का 1.5 महीने पहले ही बीमारी से निधन हो चुका था। 3 भाइयों में सबसे छोटा वैभव अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के उस भरोसे पर गहरा प्रहार है जिस पर रिश्ते टिके होते हैं। अब सवाल हर किसी के मन में है, आखिर किस पर भरोसा करें? जब पड़ोसी ही जान के दुश्मन बन जाए तो सुरक्षा की भावना कहाँ बचती है? खजनी की यह वारदात लोगों के दिलों में डर और विश्वास की एक गहरी लकीर खींच गई है। पुलिस अब इस जघन्य हत्या के पीछे के कारणों की तह तक जाने में जुटी है, लेकिन इस मासूम की मौत ने पूरे इलाके को गम और सन्नाटे में डुबो। बच्चा किडनैप किया गया है। लगता है किडनैप किया गया है। लापता होता तब तक पुलिस प्रशासन खोज लिया होता जी। अब तक बच्चे गायब लमसम 20 घंटे हो गए। 20 घंटा हो। तो स्थानीय पुलिस या और लोग क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ बताएं आपको? नहीं कर रहे हैं, वो लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसी के द्वारा कोई फ़ोन या कोई मैसेज? नहीं, ऐसा नहीं किया है। लड़का कितने बजे यहाँ से गायब हुआ है? 2:10 और स्कूल कब आया वो? 1:30 बजे। और कहाँ से गायब हुआ है? अंतर्गत कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है, वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और एसपी साउथ के अधीन एसओजी की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय, जो थाना खजनी का ही निवासी है, से गहन पूछताछ पे और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा है। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आपको अवगत कराया।